गुड इवनिंग। चलिए प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना क्लास। और आज हम लोग बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्लास नहीं, पहला क्वेश्चन। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन ये रहा। चलिए, ये क्वेश्चन है हम लोग का फर्स्ट। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ गया। सभी को गुड इवनिंग है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग है। चलिए, क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। In each of the following question, 5 words are given. Which or they will come in the middle? मिडिल में कौन आएगा? इन जब पांचों को हम लोग अरेंज करेंगे तो कौन सा लेटर मिडिल में आएगा, हमें वही बताना है। हमें बताना है मिडिल में क्या आएगा। ठीक है, चलिए देखिए, सभी का पहला लेटर सेम है, कैंसिल कर देंगे। सेकेंड लेटर एल, एल कितने नंबर पे? 12। ये एफ, एफ कितने नंबर पे? 6। एन कितने नंबर पे? 14। पी कितने नंबर पे? 16। और ये सी, सी कितने नंबर पे? 3। सी कितने नंबर पे? 3। तो यहां से अब हम लोग इसको क्या करेंगे? अरेंज करेंगे। अब इसे अल्फाबेट में अरेंज करेंगे, तो अरेंज करेंगे तो पहले सी आएगा, मतलब पहले ई होगा। पहले सी, सी से बड़ा कौन है? एफ। सी से बड़ा एफ, तो ई के बाद आएगा बी। एफ से बड़ा कौन है? एल, तो फिर आएगा ए। एल से बड़ा एन, तो फिर आएगा सी, और लास्ट में होगा डी। तो ये हमारा अरेंजमेंट हो जाएगा। तो हमें मिडिल में बताना है, मिडिल में। तो मिडिल में कौन आया? ए। तो ए कहाँ है? ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये क्या है? मिडिल में आएगा। हमें बताना है इसको जब हम अरेंज करेंगे मिडिल में कौन आएगा। मध्य में कौन आएगा? तो मध्य में आएगा ए, यानी एल वाला। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, ये क्वेश्चन है हम लोग का सेकंड। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ गया। चलिए इसको बताइए डियर्स। अगला क्वेश्चन हम लोग का ये रहा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन। हाँ, बढ़िया है। चलिए, क्या दिया हुआ है? इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन 5 वर्ड्स आर गिवन। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स अकॉर्डिंग टू इंग्लिश डिक्शनरी अरेंजमेंट। ओके, अब इस बार हमें क्या करना है कि इसको पूरा अरेंज करना है डिक्शनरी के हिसाब से। चलिए, डिक्शनरी के हिसाब से अरेंज करेंगे तो कैसे अरेंज होगा उसको देखते हैं। सभी का सेकेंड लेटर, सभी का सेकेंड लेटर कॉमन है, तो सेकेंड लेटर को कैंसिल कर देंगे। क्लियर हुआ? थर्ड लेटर ए 1 नंबर पे, थर्ड लेटर एल 12 नंबर पे, थर्ड लेटर पी 16 नंबर पे, थर्ड लेटर एस 19 नंबर पे, थर्ड लेटर ए 1 नंबर पे। तो ये क्लियर हो गया कि 4 और 3 जो है दोनों में ए है। तो ए के बाद कौन आएगा? ए के बाद डी, ए के बाद एस। तो पहले डी आएगा, फिर आएगा एस। तो यानी कि पहले 4 फिर 3। तो पहले 4 होगा, फिर 3 होगा। 4 3। तो देखिए डियर्स, यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे? ऑप्शन में देखेंगे 4 3 नहीं है, 4 3 नहीं है, 4 3 नहीं है। डी ही एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें 4 3 से स्टार्ट है। क्लियर हो गया? 4 और 3 से केवल डी ऑप्शन ही है, तो डी इज द राइट आंसर। आराम से इसको लगा देंगे डी। हाँ बिल्कुल, डी इज द राइट आंसर। और आगे बनाने की कोशिश नहीं करना है, क्योंकि ये एग्जाम है, फटाफट नौकरी लेना है, धमाधूम और स्पीड में बनाएंगे हम लोग। बिल्कुल, हाँ हैंडसम लग रहे हैं। ओह थैंक यू। चलिए, अब क्या क्वेश्चन है उसको समझना है। विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन रेस्पॉन्सेज वुड बी ए मीनिंगफुल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। ठीक है, अब हमें इसको एक लॉजिकल और मीनिंगफुल वर्ड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, सबसे पहले कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा, ऐसे करके बनाना है। तो दिया हुआ है ट्री, सीड, फ्लावर, फ्रूट, प्लांट। तो सबसे पहले सीड आएगा डियर्स। पहले हम लोग क्या करेंगे? सीड यानी बीज, बीज को क्या करेंगे? लगा देंगे। तो बीज थोड़ा बड़ा होगा तो प्लांट बन जाएगा, बीज बड़ा होगा तो प्लांट बनेगा, प्लांट और बड़ा होगा तो वह ट्री बनेगा,
प्लांट और बड़ा होगा तो वो ट्री बनेगा। ट्री बनने के बाद पहले फूल की पहले फल, तो पहले फूल, पहले उसमें फूल लगेगा, फ्लावर लगेगा, और फिर जाके उसमें फ्रूट होगा। तो ये अरेंजमेंट हो गया। 251 25134 सी इज द राइट आंसर। हाँ, सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। पहले बीज लेंगे, बीज को लगाएंगे, पौधा बनेगा, पौधा से पेड़ बनेगा, पेड़ में पहले फूल लगेगा, फूल लगने के बाद फल लगेगा। तो ये एक मीनिंगफुल ऑर्डर में इसको अरेंज करना था। सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बिल्कुल सी इज द राइट आंसर। सभी ने सही जवाब दिया है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए, इसी तरह से इस क्वेश्चन को भी बनाना है डियर्स, कि अभी जो क्वेश्चन नंबर 3 जैसे बनाए हैं, हाँ सी होगा, बिल्कुल सी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, सी सी सी, बहुत शानदार, सभी का आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया हुआ है। पुलिस, पनिशमेंट, क्राइम, जस्टिस, जजमेंट। तो पहले क्या होगा, पहले क्राइम होगा, पहले कोई व्यक्ति क्राइम करेगा, फिर क्या होगा, पुलिस आएगी। क्राइम होगा तो पुलिस आएगा, पुलिस आएगा तो उसको क्या करेगा, पुलिस जस्टिस के पास ले जाएगा, न्यायमूर्ति के पास ले जाएगा। न्यायमूर्ति क्या करेंगे, फैसला सुनाएंगे, जजमेंट सुनाएंगे, और फिर उसको सजा मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगा। तो ये सीक्वेंस बनेगा 31452 डी 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 इज द राइट आंसर। ठीक है, कोई व्यक्ति पहले क्राइम करेगा, फिर पुलिस आएगा, उसे न्यायमूर्ति के पास ले जाएगा, न्यायमूर्ति फैसला सुनाएंगे, फैसला में उसको दंड मिलेगा। तो ये हम लोग का सीक्वेंस हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर, बिल्कुल डी हमारा बिल्कुल सही अरेंजमेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं डियर्स। हाँ ये क्वेश्चन है, बनाइए इसको, क्या बोलते हैं, जबरदस्त क्वेश्चन ना। चलिए ये क्वेश्चन है, सब कोई बनाइए इसको। ऐसे क्वेश्चन को बनाने का तरीका क्या है, हम इसे हमेशा राइट साइड से बनाते हैं, राइट साइड से बनाते हैं। ये क्या है रूल, चलिए देखिए, राइट साइड से अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट में लेफ्ट, लेफ्ट से लेना है कितना, 6, लेफ्ट से कितना लेना है, 6। फिर हमें जाना है राइट में, फिर राइट में कितना जाना है, 4, राइट में कितना जाना है, 4। फिर आएंगे हम लोग लेफ्ट में, फिर लेफ्ट में कितना, 3, लेफ्ट में कितना, 3, खत्म हो गया। ठीक है, अब समझिए, क्वेश्चन की शुरुआत हो रही है लेफ्ट से, लेफ्ट और राइट प्लस करेंगे, क्लियर हो गया, लेफ्ट राइट प्लस करेंगे, लेफ्ट लेफ्ट माइनस करेंगे। इसका रूल होता है लेफ्ट लेफ्ट माइनस, लेफ्ट राइट प्लस, राइट राइट माइनस, राइट लेफ्ट प्लस। क्लियर हो गया, तो लेफ्ट और राइट प्लस करेंगे, और लेफ्ट और ये लेफ्ट माइनस करेंगे। तो 6 और 4 10, 10 माइनस 3 इजिकल टू 7। 7 नंबर पे कौन सा लेटर आता है, जी आता है, जी। तो जी इज द राइट आंसर। हाँ जी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये तो रीजनिंग है, हाँ मैं रीजनिंग ही पढ़ाता हूँ। ठीक है, मैं रीजनिंग ही पढ़ाता हूँ, मैथ नहीं पढ़ाता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए डियर्स। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये रहा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, जी जी जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल सही है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए देखते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट में लेफ्ट से लेना है कितना, लेना है लेफ्ट से 7, लेफ्ट से 7, फिर जाना है राइट में, राइट में कितना जाना है, 6, राइट में जाना है 6, फिर राइट में ही जाना है, फिर राइट में कितना जाना है, 4, फिर राइट में 4 जाना है, खत्म हो गया। चलिए खत्म हो गया, तो देखिए लेफ्ट और राइट, क्वेश्चन की शुरुआत लेफ्ट से, लेफ्ट और राइट प्लस करेंगे, लेफ्ट और फिर राइट, फिर प्लस करेंगे, लेफ्ट राइट प्लस, लेफ्ट राइट प्लस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये दोनों लेफ्ट राइट, और फिर ये लेफ्ट और ये राइट प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 13 और 4 17, 17 वर्ष की, 17 साल की कौन है, रानी, रानी का एज कितना है, 17। तो क्यू आ गया, क्यू इज द राइट आंसर, बी हो जाएगा राइट आंसर। हम लोग का सही जवाब हो जाएगा बी, बी, हाँ रानी, बिल्कुल 17 साल की रानी, 18 साल का राजकुमार।
मैं 16 बरस की, तू 17 बरस का। चलिए अगला क्वेश्चन ये है, बहुत ही सही जा रहे हैं हम लोग, बिल्कुल सही है, 100% सही है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं डियर्स, क्या है कि तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है, एक तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं है, कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है, दिल हो के जुदा तुझसे रह पाता नहीं है। चलिए बनाना शुरू करते हैं इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। क्वेश्चन की शुरुआत हो रही है राइट से, क्वेश्चन की शुरुआत राइट से, राइट से कितना लेना है 12, राइट से लेना है 12, फिर हमें जाना है लेफ्ट में, लेफ्ट में कितना जाना है 5, लेफ्ट में कितना जाना है 5, फिर जाना है राइट में, फिर राइट में, राइट में कितना जाना है 7, राइट में जाना है 7, फिर जाना है राइट में, फिर से राइट में ही जाना है, ओके, फिर राइट में कितना जाना है 3, फिर राइट में जाना है 3। चलिए राइट, तो यहां पे क्या बताया हमने कि राइट लेफ्ट दोनों डिफरेंस है, ऐड करेंगे, राइट राइट दोनों सेम है, माइनस करेंगे, क्लियर हो गया। तो देखिए ये राइट और ये लेफ्ट, ये हो गया राइट, ये लेफ्ट, दोनों क्या है डिफरेंस, डिफरेंस होने पर प्लस, तो ये हो गया प्लस, राइट लेफ्ट डिफरेंस है प्लस हो गया, राइट और ये फिर राइट दोनों सेम हो गया माइनस, राइट और ये फिर राइट दोनों सेम हो गया माइनस, ये राइट लेफ्ट प्लस, राइट राइट माइनस, राइट राइट माइनस, तो ये हम लोग का अरेंजमेंट हो गया। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन की शुरुआत जो है वो राइट साइड से हो रही है, तो जब भी क्वेश्चन की शुरुआत राइट साइड से होगी तो 27 से माइनस इसको करके रखेंगे, जब भी क्वेश्चन की शुरुआत राइट से होगी तो 27 माइनस कर देंगे। चलिए अब इसको सॉल्व कर देंगे, 27 माइनस ये 12 और 5 हो जाएंगे 17, माइनस 7 माइनस 3 माइनस 10, तो ये हो जाएगा 27 माइनस 17 में से 10 माइनस कर देंगे 7 आ जाएगा, और 27 में से 7 माइनस कर देंगे तो 20 आ जाएगा। 20 नंबर पे क्या आता है 2020 मैच, 2020 मैच, तो टी आ जाएगा, टी इज द राइट आंसर, सही जवाब हो जाएगा टी, बिल्कुल टी हमारा सही जवाब हो जाएगा, क्या बात है, टी टी टी, बहुत शानदार, आज तो आग लगा देंगे लगता है हम लोग। गर्दा गर्दा उड़ा देंगे आज, इतना लेवल का क्वेश्चन डीएस पढ़ा देंगे ना कि दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आएगा सब बनेगा, कोई भी मंजिल बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं, एकदम खतरनाक खतरनाक लेवल का पढ़ा दूंगा, इतना पढ़ा दूंगा कि नॉर्थ ईस्ट में नहीं पूरे भारत में कोई भी फार्म भरी है वहां पे आपको नौकरी दिला दूंगा, पूरे भारत में नौकरी दिला दूंगा, ये तो अरुणाचल प्रदेश छोटा सा राज्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए डियर्स, ये रहा, विच इज द स्टैंडर्डाइज, स्टैंडर्डाइज बताना है, स्टैंडर्डाइज बताना है, 5 to 7 जनरल डाइस हो गया, 4 3 7 जनरल डाइस है, 6 और 1 7 जनरल डाइस है, 6 4 7 नहीं है, 5 4 7 नहीं है, 6 5 7 नहीं है, तो ये हम लोग का स्टैंडर्डाइज है, बी इज द स्टैंडर्डाइज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टैंडर्डाइज ही बताना था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिजिट विल बी ऑन द सरफेस ऑपोजिट टू द डिजिट 6, 6 का ऑपोजिट बताना है, ये 5 और 6 को ऐड करेंगे 7 नहीं है, 6 और 3 को ऐड करेंगे ये भी 7 नहीं है, 5 और 3 को ऐड करेंगे ये भी 7 नहीं है, मतलब ये कौन सा डाइस है, ये स्टैंडर्ड डाइस है, अगर ये स्टैंडर्ड डाइस है तो स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है, सब कुछ फिक्स होता है, स्टैंडर्ड डाइस का आंसर फिक्स होता है, 6 का ऑपोजिट 1, 5 का ऑपोजिट 2, 4 का ऑपोजिट 3, और इनका साम क्या होता है, हमेशा 7 होता है, 6 और 1 7, 5 और 2 7, 4 और 3 7, ये स्टैंडर्ड डाइस का क्या होता है, फिक्स होता है, ठीक है। आंसर क्या होगा, फिक्स होता है, कभी भी चेंज नहीं होगा, नो चेंज। तो हमें क्या बताना है, 6 का ऑपोजिट बताना है, तो 6 का ऑपोजिट होगा 1, 1 इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर, क्लियर, क्यों, क्योंकि ये स्टैंडर्डाइज है,
स्टैंडर्ड डाइस में सब कुछ फिक्स होता है, ठीक है। सी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये जनरल डाइस का सवाल नहीं है, स्टैंडर्ड डाइस का सवाल है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में डियर्स। हाँ ये हुई ना बात, अभी मजा आएगा ना बीरू। चलिए अगला क्वेश्चन ये है, जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। स्टैंडर्ड डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस में 6 का ऑपोजिट 1 ही होता है, 5 का ऑपोजिट 2 होता है, 4 का ऑपोजिट 3 होता है, और ये फिक्स होता है, कभी जिंदगी में चेंज नहीं होगा, नो चेंज, ठीक है। द सम ऑफ टू ऑपोजिट नंबर इज 7, ये स्टैंडर्ड डाइस का रूल है। द सम ऑफ टू ऑपोजिट नंबर इज 7, इसलिए 6 का ऑपोजिट क्या होगा? 1 होगा। चलिए क्या है, विच फिगर वी कैन मेक विद द गिवन फिगर, दिए गए फिगर से हम कौन सा फिगर बना सकते हैं। चलिए तो दोनों डाइस में क्या कॉमन है? 3 कॉमन है, तो 3 से चलेंगे घड़ी की दिशा में, तो 3 5 2 क्या आया? 3 5 2। चलिए इसमें घूमेंगे, 3 से 6, 6 से 4, 3 6 4, तो 2 का ऑपोजिट 4, 5 का ऑपोजिट 6, कॉमन का ऑपोजिट हो जाएगा मिसिंग नंबर, मिसिंग नंबर क्या है? 1, तो 3 का ऑपोजिट हो जाएगा 1। अब इसका एक रूल होता है, क्या रूल होता है कि क्या रूल होता है? टू ऑपोजिट सरफेस कैन नेवर सीन टुगेदर और कैन नेवर हाइड टुगेदर, दो विपरीत फलक ना तो एक साथ दिखाई देगा और ना ही एक साथ छुपेगा, मतलब इन दोनों में से एक का आना कंपलसरी है, इन दोनों में से एक का आना कंपलसरी है, इन दोनों में से एक का आना कंपलसरी है। मजा नहीं आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है तो फिर से समझिए, ये दोनों लैला मजनू है, लैला मजनू में से कोई एक आएगा, ये दोनों लैला मजनू है, दोनों में से किसी एक को आना पड़ेगा, ये दोनों लैला मजनू है और दोनों में से किसी एक को आना पड़ेगा, मतलब एक का आना कंपलसरी है। क्लियर हो गया? चलिए तो अब हम लोग देखेंगे कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें 2 का ऑपोजिट 4 होगा और 3 का ऑपोजिट 1 होगा। तो यहाँ पे देखिए 3 का ऑपोजिट 1 नहीं आया, इसमें 3 का ऑपोजिट 6 आ गया, ये गलत हो गया, ठीक है। इसमें देखिए 6 का ऑपोजिट, यहाँ पे 6 का ऑपोजिट 4 आ गया, 6 का ऑपोजिट हमें 5 चाहिए, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे 4 का ऑपोजिट 6 हो गया, 4 का ऑपोजिट क्या आ गया? 6 आ गया। 4 का ऑपोजिट 2 चाहिए, ये भी हमारा गलत हो गया। तो हम लोग का बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 1 का ऑपोजिट 3, 5 का ऑपोजिट 6 और मिडिल का ऑपोजिट मिडिल, 2 का ऑपोजिट क्या होगा? 4। तो यही एक ऑप्शन है जो हमारे आंसर से मैच कर गया, ये इससे पूरा मैच कर गया है कि नहीं। 5 का ऑपोजिट 6, 2 का ऑपोजिट 4 और 1 का ऑपोजिट 3, 3 का ऑपोजिट 1, तो बी इज द राइट आंसर, सही जवाब हो जाएगा बी। हाँ बी होगा, बी 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 बी, बिल्कुल बी इज द राइट आंसर, बढ़िया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सबसे खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन को बनाने के लिए मैं जाना चाहता हूँ डियर्स, एक बार जिसको पढ़ा दूंगा 110% नौकरी फाइनल है, दुनिया की कोई ताकत आपको नौकरी लेने से नहीं रोक सकती है, जिसको मैं पढ़ा दूंगा उसका नौकरी होना फाइनल है। अगर आप जीवन में बार बार फेल होकर असफल होते होते परेशान हो गए हैं तो लाइफ में एक बार आप मुझसे पढ़ लीजिए, सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। एक बार पढ़ लीजिए, आइए ईटानगर में, आपका वेलकम है। चलिए देखिए इसको कैसे बनाएंगे। एम इज द ओनली सन ऑफ आर, पी इज द सिस्टर ऑफ क्यू, ठीक है, एक्स इज द फादर ऑफ सी हु इज द वाइफ ऑफ आर, क्लियर, क्यू इज द डॉटर ऑफ एक्स, ओनली डॉटर, हाउ इज एम रिलेटेड टू एक्स, ओके ओके। चलिए यहाँ पे तो स्टार्टर की पता ही नहीं चल रहा है कि स्टार्टर कौन है, कैसे पता चलेगा। एम इज द ओनली सन ऑफ आर, ठीक है, पी इज द सिस्टर ऑफ क्यू, हाँ ये स्टार्टर है। एक्स इज द फादर ऑफ सी हु इज द वाइफ ऑफ आर, एक्स इज द फादर ऑफ सी, एक्स जो है, एक्स जो है फादर है, किसका फादर है? सी का फादर है। एक्स इज द फादर ऑफ सी, हु का मतलब कौन? जस्ट पहले वाला मतलब सी, हु का रिलेशन है सी से, मतलब सी इज द वाइफ ऑफ आर, सी जो है वाइफ है किसकी? आर की। ये जो सी है वो पत्नी है, किसकी पत्नी है? आर की।
तो आर उसका हस्बैंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर दिया हुआ है एम इज द ओनली सन ऑफ आर। एम जो है आर का सन है, एम जो है आर का सन है। पी इज द सिस्टर ऑफ क्यू, इस लाइन को छोड़ देंगे क्योंकि अभी तक क्यू के बारे में और पी के बारे में कुछ पता नहीं चला है। चलिए आगे देखते हैं। क्यू इज द डॉटर ऑफ, क्यू इज द डॉटर ऑफ एक्स ओनली डॉटर, एक्स की एकलौती बेटी का बेटी है क्यू। ओके, तो एक्स की एकलौती बेटी सी हो गई। एक्स की ओनली डॉटर कौन है? एक्स की ओनली डॉटर सी हो गई और उसकी डॉटर है क्यू, यानी सी की एक डॉटर है जिसका नाम क्यू है। सी की एक डॉटर है उसका नाम क्यू है। फिर दिया हुआ है पी इज द सिस्टर ऑफ क्यू, पी जो है क्यू की सिस्टर है। ओके, पी जो है क्यू की सिस्टर है, ये दोनों सिस्टर हो गया। अब हम लोग यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि क्यू की मदर सी है और एम का फादर आर है और आर और सी हस्बैंड वाइफ है, मतलब पी क्यू एम तीनों आपस में भाई बहन है। ये तीनों आपस में भाई बहन हो गया, पी क्यू एम सिबलिंग्स हो गए, एक माँ के बच्चे हो गए। ठीक है, तो क्या बताना है हमें? हाउ इज एम रिलेटेड टू एम एक्स, एम को एक्स जो है एम को क्या बोलेगा? एक्स जो है एम को क्या बोलेगा? ओके, एक्स जो है एम को क्या बोलेगा? क्या बोलेगा भाई, क्या बोलेगा, क्या बोलेगा? एम की ये मदर हो गया, मदर के फादर नाना, एक्स नाना है और एम जो है नाती है, ग्रैंडसन, बी हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। हाँ, एम जो है ग्रैंडसन है और एक्स ग्रैंड फादर है, मैटरनल ग्रैंड फादर, नाना है। लेकिन हमें एक्स के बारे में तो नहीं बताना है, एम के बारे में बताना है, तो एम जो हो जाएगा ग्रैंडसन हो जाएगा, ग्रैंडसन, ग्रैंडसन इज द राइट आंसर। हाँ, ग्रैंडसन हो जाएगा, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, क्या बात है, इतना खतरनाक क्वेश्चन का भी आंसर सबने सही दिया है, बहुत अच्छा। ग्रैंडसन हो जाएगा, नाती है, नाती, 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 बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा डियर्स, बहुत शानदार, क्या बात है, ऐसे ही लेवल लेवल का क्वेश्चन पढ़ाना है हम लोग को। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। प्लस का मतलब है मदर, प्लस का मतलब है मदर, माइनस मतलब हस्बैंड, माइनस मतलब हस्बैंड, मल्टीप्लाई मतलब सन, मल्टीप्लाई का मतलब है सन, डिवाइड मतलब डॉटर, डिवाइड मतलब डॉटर। चलिए तो क्वेश्चन क्या है, अब क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन है ये, W गुने जेड, W मल्टीप्लाई जेड प्लस वाई डिवाइडेड एक्स। चलिए इस क्वेश्चन को हम हमेशा लेफ्ट साइड से बनाते हैं, हमेशा लेफ्ट साइड से बनाना है। ऐसे क्वेश्चन को कहाँ बनाना है? लेफ्ट साइड से बनाते हैं, लेफ्ट साइड से, हमेशा लेफ्ट साइड से बनाते हैं, ये रूल है। चलिए तो पहला है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है? सन, डब्लू सन है जेड का, डब्लू जो है पुत्र है जेड का, जेड का एक बेटा है जिसका नाम डब्लू है, डब्लू जेड का बेटा है। आगे दिया हुआ है प्लस, प्लस मतलब मदर, जेड जो है मदर है वाई की, जेड माँ है वाई की, तो जेड मदर है, किसकी मदर है? वाई की, और जेड डब्लू की भी मदर है और वो वाई की भी मदर है, तो कंफर्म हो गया कि डब्लू और वाई भाई बहन है। आगे डिवाइड, डिवाइड मतलब डॉटर, डिवाइड मतलब डॉटर, यानी वाई डॉटर है एक्स की, वाई जो है डॉटर है, किसकी डॉटर है? एक्स की, तो एक्स पेरेंट्स हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि वाई जो है जेड की भी डॉटर है और वाई जो एक्स की भी डॉटर है, तो जेड माँ है तो एक्स उसके फादर हो जाएंगे, जेड और एक्स हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे, और डब्लू और वाई ब्रदर सिस्टर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बताना है? देन हाउ इज एक्स रिलेटेड टू जेड, एक्स का जेड से क्या रिलेशन है?
एक्स का जेड से क्या रहे, एक्स जेड का हस्बैंड है, एक्स इज द हस्बैंड ऑफ जेड, ये एक्स जो है जेड का पति है, जेड और एक्स पति पत्नी है, जेड हस्बैंड है, जेड हस्बैंड नहीं है, जेड वाइफ है, एक्स हस्बैंड है, तो एक्स के बारे में ही बताना है, तो एक्स जो है डियर्स वो हस्बैंड है, पति है, क्लियर हो गया ना, कि एक्स जो है वो हस्बैंड है, तो हस्बैंड इज द राइट आंसर हो जाए, हस्बैंड, हाँ बिल्कुल हस्बैंड हस्बैंड हस्बैंड, क्या बात है, बढ़िया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ ये आ गया क्वेश्चन, अभी मजा आएगा ना बीरू। चलिए ये क्वेश्चन है नेक्स्ट, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। सेशन को सब कोई लाइक कर दीजिए। क्या दिया हुआ है, पॉइंटिंग वाला फोटो वाला क्वेश्चन आ गया। पॉइंटिंग टू ए ओमेन ए गर्ल सेज, बोलने का काम एक महिला कर लड़की है, तो ये हो जाएगी फर्स्ट पर्सन, ओमेन हो जाएगी सेकेंड पर्सन, ओमेन पे खत्म, गर्ल से स्टार्ट करेंगे। शी इज द मदर ऑफ द ओनली चाइल्ड ऑफ माई फादर इन लॉ, माई पहला आदमी, फादर इन लॉ दूसरा आदमी, माई फादर के बाद क्या आया, ओनली चाइल्ड तीसरा आदमी, और ये मदर चौथा आदमी, और ये मदर वह महिला है, ये जो मदर है वह महिला है। हमेशा माई से स्टार्ट करते हैं, तो माई फादर इन लॉ सेकेंड, दो माई पहला आदमी, फादर इन लॉ दूसरा आदमी, आगे खत्म हो गया, अब बैक जाएंगे, ओनली चाइल्ड तीसरा आदमी, और ये मदर चौथा आदमी, ये मदर वो महिला है। तो बोल कौन रही है, एक लड़की बोल रही है ना, तो वो बोलने वाला काम एक लड़की कर रही है, तो ये गर्ल हो जाएगी, यह वो लड़की है जो बोल रही है, तो ये एक नंबर हो गया। माई फादर इन लॉ, इसके ससुर, माई फादर इन लॉ यानी इसका एक हस्बैंड है, और हस्बैंड के फादर, हस्बैंड के फादर हो जाएंगे फादर इन लॉ, तो ये हो गया फादर इन लॉ। माई फादर इन लॉ ओनली चाइल्ड, मेरे ससुर का एकलौता बेटा, इनके ससुर का एकलौता बेटा ये आदमी हो जाएगा, जो कि उस लड़की का हस्बैंड हो जाएगा, उस लड़की के हस्बैंड उसके ससुर के एकलौते बेटा है, ठीक है। तो ये 3 नंबर हो गया ओनली चाइल्ड, और इसकी वो मदर है, यानी 3 नंबर वाला आदमी का मदर है, तो ये 2 नंबर उसका फादर हो जाए, वो फादर है, और इसकी जो वाइफ होगी वह इसका मदर हो जाएगा, ये 3 नंबर वाला का मदर हो जाएगा। 3 नंबर वाला आदमी का मदर 4 नंबर वाला है, महिला है, क्लियर है। तो ये वो महिला हो गई, इस महिला का ये हस्बैंड है, इसके हस्बैंड का ये ससुर है, और ससुर की पत्नी सास है। तो हमें क्या बताना है, हाउ इज द वोमेन रिलेटेड टू गर्ल, वह महिला उस लड़की की क्या लगेगी, वह जो महिला है, ये जो महिला है इसके हस्बैंड की माँ है, हस्बैंड की माँ सासू माँ है, मदर इन लॉ है। वह जो महिला, वह लड़की अपनी सासू माँ की फोटो को देख के ही बोल रही है, ठीक है। तो वह जो महिला है वह मदर इन लॉ है, और वो जो लड़की है वह उसकी बहू है, बेटी है, बहू है, पतो है, डॉटर इन लॉ है, ठीक है। हाँ, तो 4 नंबर क्या हो जाएगा, मदर इन लॉ, मदर इन लॉ इज द राइट आंसर, बढ़िया, मदर इन लॉ हो जाएगा, हाँ बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं डियर्स, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बात है। चलिए ये क्वेश्चन है नेक्स्ट, इसको बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। इन ए रॉ, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन दे दिया है। चलिए इसको देखते हैं। इन ए रो ऑफ गर्ल्स रागिनी इज 12th फ्रॉम द लेफ्ट एंड एंड प्रियंका इज 18 फ्रॉम राइट एंड। चलिए ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इसको बना देते हैं इधर। रागिनी ये यहां से स्टार्ट हुआ, और ये 12 नंबर पे कौन है, रागिनी है।
ये रागिनी हो गई लेफ्ट से 12 नंबर पे। प्रियंका इज 18 फ्रॉम राइट, प्रियंका 18 नंबर पे है राइट से, ये 18 नंबर पे हो गई प्रियंका। प्रियंका राइट से कितने नंबर पे? 18 नंबर पे। चलिए, When they exchange their position, दोनों ने अपना स्थान बदल लिया। रागिनी आ गई प्रियंका के पास, प्रियंका आ गई रागिनी के पास, दोनों ने अपना स्थान परिवर्तन कर लिया, इंटरचेंज कर लिया। रागिनी बिकम्स 23 फ्रॉम द लेफ्ट, तो रागिनी जो है लेफ्ट से 23 नंबर पे आ जाती है। हाउ मेनी टोटल गर्ल्स आर देयर इन द रो, तो हमें टोटल बताना है, टोटल। ठीक है, चलिए, ये वो जगह है डियर्स जहां पे हमें लेफ्ट और राइट दोनों पता है। प्रियंका का पोजीशन हमें राइट से पता है और रागिनी का पोजीशन हमें लेफ्ट से पता है, यानी यहाँ पे हमें लेफ्ट और राइट दोनों के दोनों पता है। तो टोटल का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ठीक है, तो लेफ्ट से कितने नंबर पे? 23, राइट से कितने नंबर पे? 18, माइनस 1 फॉर्मूले का सॉल्व कर लेंगे। 23, 18 में से 1 माइनस करेंगे 17 होगा, दोनों को ऐड कर देंगे 40 आ जाएगा। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 40। टोटल कितने होंगे? 40। 40 इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर, डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? डी इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलिए इसको बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा? हाँ 14 होगा, बिल्कुल 14 14 14, बिल्कुल 30 नहीं होगा, 40 होगा, ठीक से ऐड कीजिए, 40 होगा। चलिए ये क्वेश्चन है, इन ए रो ऑफ स्टूडेंट मोहन इज 10 फ्रॉम राइट, मोहन जो है राइट से 10 नंबर पे है, तो ये 10 नंबर पे आ गया मोहन। मोहन राइट से कितने नंबर पे है? 10 नंबर पे। सोहन इज 25 फ्रॉम लेफ्ट, सोहन जो है लेफ्ट से 25 नंबर पे है। 25 नंबर पे कौन है? सोहन। सोहन है लेफ्ट से, अब मोहन है राइट से, मोहन राइट से, सोहन लेफ्ट से। ठीक है, चलिए फिर क्या दिया हुआ है? When they exchange their position, दोनों ने अपना स्थान बदल लिया। सोहन आ गया मोहन के पास, मोहन आ गया सोहन के पास, दोनों ने अपना स्थान एक दूसरे से इंटरचेंज कर लिया, एक्सचेंज कर लिया। देन मोहन बिकम्स 22 फ्रॉम राइट, तो मोहन राइट से 22 नंबर पे हो जाता है। मोहन जो है राइट से 22 नंबर पे आ जाता है। ठीक है, तो व्हाट इज द न्यू पोजीशन ऑफ सोहन फ्रॉम लेफ्ट, तो हमें सोहन का पोजीशन बताना है लेफ्ट से। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन है जो 2025 में इस टॉपिक से सेम क्वेश्चन आपका सीजीएल में आया हुआ था। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे डियर्स, जिस व्यक्ति का पोजीशन डबल होता है उसको माइनस कर देते हैं। मोहन 2 बार आया, मोहन को घटा देंगे और सोहन को ऐड कर देंगे। इसमें क्या करते हैं, देखिए मोहन 2 बार आया, मोहन 2 बार आया तो मोहन को माइनस करेंगे, और सोहन 1 बार आया तो सोहन को ऐड कर देंगे। तो मोहन का एक रैंक 22 था और मोहन का दूसरा रैंक 10 है, तो 22 माइनस 10, मोहन को घटा देंगे और सोहन को ऐड कर देंगे। सोहन कितना है? 25, और सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 12 प्लस 25, कितने होंगे? 37। तो सोहन का जो नया पोजीशन आएगा वो हो जाएगा 37। 37 इज द राइट आंसर, सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक बार फिर से समझिए, जो 2 बार आएगा उसको माइनस करना है, जो 1 बार आएगा उसमें प्लस करना है, खत्म हो गया। क्लियर? फिर से समझिए, एक बार फिर से समझिए। मोहन डबल आया, मोहन कितनी बार आया? 2 बार आया,
तो मोहन को माइनस कर देंगे, 22 में से 10 माइनस करेंगे 12 आ गया। मोहन को माइनस कर देंगे, सोहन को ऐड कर देंगे, सोहन कितना है 25, कितना होगा 37, 37 इज द राइट आंसर। खत्म हो गया। और आसानी से बना लेंगे, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को आसानी से बनाना है। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ गया। हाँ, ऐसे क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा एग्जाम में आता है डियर्स, हमेशा ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है, ठीक है। हाँ, आप लोग हमेशा ऐसे क्वेश्चन को बनाते रहिएगा। इतना पढ़ा देंगे, इतना पढ़ा देंगे कि आपका सारा रिजल्ट हो जाएगा, कोई भी एग्जाम आपका आसानी से निकल जाएगा। बहुत ही लेवल के पढ़ाते हैं। क्या दिया हुआ है, ए इज शॉर्टर देन बी, ए जो है बी से छोटा है, ए जो है बी से छोटा है, तो बी से छोटा है ए, बट टॉलर देन सी, लेकिन वह सी से बड़ा है। ए जो है बी से छोटा है लेकिन सी से बड़ा है। ए इज शॉर्टर देन बी, ए बी से छोटा है बट टॉलर देन सी, लेकिन सी से बड़ा है। डी इज शॉर्टर देन ए, डी जो है शॉर्टर है किससे, ए से, ए से डी छोटा है बट टॉलर देन सी, लेकिन वह सी से बड़ा है, वह सी से बड़ा है। ई इज शॉर्टर देन बी, ई जो है बी से शॉर्टर है, ई बी से शॉर्टर है बट टॉलर देन ए, लेकिन वह ए से बड़ा है। ऐसे क्वेश्चन जब भी आएगा, जो दिया है वैसे पहले लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद लिखने के बाद देखना है क्या पूछा गया है। तो द शॉर्टेस्ट पर्सन इज, हमें शॉर्टेस्ट को निकालना है, तो जितने भी टॉलेस्ट है सबको गोली मार देंगे, सारे शॉर्टेस्ट को, शॉर्टेस्ट निकालना है, टॉलेस्ट को कैंसिल कर देंगे। जिसको मैंने एक बार कैंसिल कर दिया वो कभी आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डियर्स, मैंने ए को कैंसिल कर दिया है तो ए कैंसिल हो गया। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा एक ही आदमी बचेगा और जो बचेगा वही आंसर होगा। सी बच गया तो सी इज द राइट आंसर, बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। सबसे शॉर्टेस्ट कौन है, सी है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हाँ सी होगा बिल्कुल, सी 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 सही है, सी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया। चलिए ओके, तो ये आज का जो है हम लोग का क्वेश्चन जो है समाप्त होता है, ठीक है। आज का हम लोग का जो क्लास है यहीं पे खत्म होता है डियर्स। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तुमसे मिलने की तमन्ना है, तुमसे मिलने की तमन्ना है, प्यार का इरादा है और एक वादा है जानम, जो कभी हम मिले तो जमाना देखेगा अपना प्यार, ओ मेरे यार। चलिए ठीक है डियर्स, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और भी बहुत सारे जबरदस्त क्वेश्चन लेकर आऊंगा जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ओके, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।